दिन भर की भाग दौड़, तनाव और जद्दोजहद से निपटने के बाद शाम को जब व्यक्ति थक जाता है तो उसके अंदर से एक आवाज आती है कि चलो अब घर चलते हैं। और यह सुनने के बाद दिमाग को एक अलग ही तरह का सुकून मिलता है, क्योंकि घर तो आखिर घर ही होता है ना। आज के इस वीडियो में हम आपको घर के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे, तो आइए अब शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने इस वीडियो को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है ताकि आपको सब कुछ वह समझ में आ सके जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। कार्यस्थल का जब ख्याल आता है तो मन में कैसा विचार उत्पन्न होता है। कार्यस्थल से अब घर चलते हैं। मानव जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इंसान को भोजन की आवश्यकता होती है, जिसकी प्राप्ति के लिए उसे धन कमाना पड़ता है और धन को कमाने के लिए व्यक्ति कोई ना कोई काम करता है। इंसान जो काम करता है वही उनका व्यवसाय कहा जाता है, जैसे किसान, व्यापारी, स्वरोजगारी, कर्मचारी, कलाकार, नेता, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या फिर पुजारी आदि। सबके सब कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। सुबह घर से निकलकर काम पर जाना और दिन भर काम में व्यस्त रहते हुए शाम होते ही जब अंदर से एक आवाज आती है तो मन को बड़ा ही सुकून मिलता है। क्या चलो अब घर चलते हैं। हाँ दोस्तों, यह तो थी कार्यस्थल के बाद। अब शाम हुई, अब घर चलते हैं के बारे में बात करते हैं। जो लोग काम पर जाते हैं और शाम को घर वापस आते हैं, सिर्फ वही लोग यह नहीं कहते कि चलो अब घर चलते हैं, बल्कि वे लोग भी जो कि फ्री होते हैं, दिन भर कितनी भी घूम टहल मौज मस्ती करें, लेकिन शाम होते ही उनके अंदर से भी एक आवाज आती है कि चलो अब घर चलते हैं। रात हुई, अब घर चलते हैं। एक होती है शाम और उसके बाद आती है रात। जो शाम तक घर वापस नहीं जा पाते वे रातों के राजा होते हैं। वे शाम की महफिलों में फंस जाने के कारण रात तक के फंसने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जब रात होती है और महफिल का रंग उतरने लगता है तो उनके अंदर से भी एक आवाज आती है कि चलो अब घर चलते हैं। पिकनिक से अब घर चलते हैं। लोग जब एक ही जगह पर काफी दिनों तक रहते हैं तो उनका मन कुछ दिन के लिए कहीं घूमने टहलने का करता है, इसलिए लोग पिकनिक पर चले जाते हैं। घर से दूर पहाड़ी और हरियाली भरी इलाकों में खूब मौज मस्ती करते हैं और कहते हैं वाह मजा आ गया, तबीयत मस्त हो गई। 2 दिन, 3 दिन या फिर 5 दिन तक वह खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब उनके अंदर से भी एक आवाज आती है कि चलो अब घर चलते हैं। रिश्तेदारी से अब घर चलते हैं। आदमी अपने किसी भी रिश्तेदार के यहाँ जाता है जहाँ पर उसकी खूब खातिरदारी होती है। तरह तरह के नाश्ते, भोजन में कई तरह के व्यंजन, अच्छी अच्छी बातें, सजा हुआ बिस्तर, तर्क संगत मेजबानी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक उसके बाद उसके अंदर से भी एक आवाज आती है कि चलो अब घर चलते हैं। और दोस्तों, स्कूल से अब घर चलते हैं। एक छात्र स्कूल जाता है, अपने सारे विषयों के पीरियड पढ़ता है, दोपहर का लंच करता है, अन्य छात्रों के साथ बतलाता और खेलता है और आखिर में घर के लिए गृह कार्य मिलता है, उसे लिखता है और समझता है। यह सब करने के बाद जैसे ही छुट्टी का समय होता है उसके भी अंदर से एक आवाज आती है कि चलो अब घर चलते हैं। बहुत टेंशन है, अब घर चलते हैं। दोस्तों, पृथ्वी है तो जीवन है, जीवन है तो मनुष्य है, मनुष्य है तो उसकी जरूरतें हैं, जरूरतें हैं तो उसे पाने के लिए संघर्ष है। और जहाँ संघर्ष है वहाँ बहुत सारा टेंशन है। इंसान कहीं भी रहे, कितने भी तनाव में रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उसे उस समय बड़ा ही सुकून मिलता है जब उसके अंदर से आवाज आती है कि चलो अब घर चलते हैं। दोस्तों, परदेश से अब घर चलते हैं। इंसान अपने लिए, अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए
अपना घर बार छोड़कर अपने वतन से दूर परदेश जाता है, महीनों सालों तक वह अपने घर से, अपने पत्नी और बच्चों से दूर रहता है और इस दौरान उसे उन सब की बहुत याद आती रहती है। लेकिन जब उसे अपने घर जाने की छुट्टी मिलती है तब उसे बड़ा सुकून मिलता है और उसके अंदर से भी एक आवाज आती है कि चलो अब घर चलते हैं। दोस्तों, सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पक्षी, जानवर आदि भी शाम होते ही अपने अपने ठिकाने की फिराक में लग जाते हैं। खासकर चिड़ियों के बारे में तो बहुत सारे उदाहरण भी हैं कि चिड़िया के घोंसले के ऊपर बहुत सारी कहानियां भी हैं। घर तो आखिर घर ही होता है और जो सुकून अपने घर में मिलता है वह दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलता है। अपना घर चाहे जैसा हो अपना ही होता है। जिस बिस्तर पर हम प्रतिदिन सोते हैं उस पर हमें अलग ही सुकून मिलता है। हम अपने घर पर अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं। अब जब चाहे खाना हो, उठना हो, बैठना हो या फिर सोना हो, किसी भी काम के लिए किसी का लिहाज नहीं करना होता। जबकि कहीं और, चाहे वह कार्यस्थल हो, दोस्त का घर हो, रिश्तेदार का घर हो या फिर कोई 5 सितारा होटल हो ही क्यों ना हो, हम अपने आप को आरामदायक इसलिए महसूस नहीं कर पाते क्योंकि वहां हम पूरी तरह से कुछ भी करने के लिए आजाद नहीं होते। दोस्तों, सीधी सी बात है कि सारा खेल है आजादी का और जो आजादी हमें अपने घर में मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। शायद इसीलिए इंसान हर एक जगह से आखिर में उबकर यही कहता है कि चलो अब घर चलते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके ज्ञान के भंडार को पहले से और बेहतर बनाएगा, साथ ही आपको बुद्धिजीवियों की श्रेणी में लेकर जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम और आप फिर मिलेंगे किसी ना किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।